नए दौर की बैनुल-अक़वामी बिरादरी का क़याम, पाकिस्तान और चीन का दुनिया को पैगाम। पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात नई बुलंदी पर पहुंच गए। पाकिस्तान और चीन का CPEC-2 को तेज रफ्तार करने पर भी इत्तफाक। वज़ीर आज़म के दौरा चीन के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया जारी। दिफा, सलामती और इस्तिदाद दहशतगर्दी ताउन में वसअत देने का ऐलान। चीन पाकिस्तान सिक्योरिटी पार्टनरशिप के क़याम पर इत्तफाक। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका किरदार पर जोर। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। मसनूई ज़हारत, डिजिटल मुआशत, खलाई ताउन में इश्तराक बढ़ाने पर भी इत्तफाक। चीन ने पाकिस्तान की मुआशी बहाली और उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम को सराहा। चीन की मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल करने की हिमायत। चीन ने ईरान अमरीका जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। एलामिया में दहशतगर्दी पर दोहरे मयार की मुखालिफत। आलमी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया गया। पाक चीन इक़्तिसादी, तिजारती और तकनीकी रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चाइनीज़ अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर में खिताब। कहा, CPEC-2 के तहत AI और IT 4 अहम तरीन तरजीही प्रोग्रामों में शामिल हैं। चीनी कंपनियों को कारोबार के लिए भरपूर ताउन फराहम करेंगे। ज़रई ताउन के लिए मुफ़ाहमती मुआहिदों को अमली पेशरफ्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान के ज़रई शोबे में तमाम अहदाफ के हुसूल के लिए काम करेंगे। मुस्तक़बिल महफूज बनाने के लिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है। हकीकी मायनों में ज़रई तब्दीली के लिए तहक़ीक़ी मराकज़ को दोबारा फ़ाल बनाना होगा। तहक़ीक़ व तरक्की के फ़रोग़ के लिए नई सलाहियतों को सामने लाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कास्ट की जानिब से एजाज़ी प्रोफेसरशिप से नवाजा गया। वज़ीर आज़म चीन का 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। चीनी नायब वज़ीर ख़ारिजा और दीगर आला हुकाम ने अलविदा किया। पाकिस्तान ने कशीदगी के खात्मे के लिए मुखलिसाना कोशिशें की। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में रियासतों के दरमियान ताल्लुकात के उसूल वज़ा किए गए। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और उसूलों पर कारबंद है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मुबाहिसे से खिताब। कहते हैं, जम्मू कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद 8 दहाइयों से हल तलब है। पाकिस्तान देरीना तनाज़ात के पुरअमन हल का हामी है। मौजूदा आलमी हालात में इस सेशन का इनकाद ज़रूरी था। इस अहम सेशन के एहतमाम पर चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी के शुक्रगुजार हैं। अमरीका का अमन मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमला। अमरीकी फ़ौज ने ईरान के जनूबी इलाकों में फ़ज़ाई हमले किए। तर्जुमान सेंटकॉम के मुताबिक मिसाइल लॉन्चिंग तनसीबात को निशाना बनाया। बारूदी सुरंगें बिछाने वाली ईरानी कश्तियों पर भी हमला किया। ईरानी इलाकों और कश्तियों पर कार्रवाई हिफाजती इक़दामात के तहत की गई। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक जारी जंगबंदी के दौरान तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए दिफा किया जाएगा। पासदारान इनकलाब का अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। कहा, ईरानी फ़ज़ाई हुदूद में अमरीकी F-35 जंगी तैयारे और RQ-4 ड्रोन पर भी फायरिंग की गई। अमरीकी F-35 तैयारा और ड्रोन वापस जाने पर मजबूर हो गए। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की सूरत में भरपूर रद्द अमल का हक हासिल है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, किसी भी जारहियत का जवाब दिया जाएगा। ईरान अपने दिफा में दरेर नहीं करेगा। अमरीका ने हर्मुज़गान के इलाके में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। एक तरफ बमबारी, दूसरी जानिब सिफारतकारी। वॉल स्ट्रीट जर्नल का अमरीका ईरान कशीदगी के खात्मे के लिए सिफारती अमल जारी रहने का दावा। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ईरानी स्पीकर बाक़िल ग़ालिबाफ जंग खत्म करने के मुमकिन मुआहदे पर बातचीत के लिए कतर में दूसरे दिन भी मौजूद रहे। ग़ालिबाफ के दोहा में अमन मंसूबे के अहम इख्तिलाफी निकात हल करने की कोशिश, ईरान के असासों और अपने हुर्मुज़ की बहाली की तफसीलात शामिल। अमरीका को खित्ते में अपने अड्डों के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर पर यकीन है, यही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का हज के मौका पर पैगाम। कहा, ईरान और लबनान में शानदार फतह का सबब अल्लाह अकबर के अकीदे पर यकीन है। इस्लामी इत्तेहाद की बुनियाद अल्लाह अकबर के नारे और अकीदे पर है। इसी जज्बे ने मुस्लिम उम्मा को मुख्तलिफ खित्तों में मुत्तहिद रखा। अमरीकी जारहियत के जवाब में हथियार न डालकर थप्पड़ रसीद किया। दुश्मन को तबाहकुन हमलों से बेबस कर दिया। खित्ते में सेहूनी निज़ाम अपने कमज़ोर और इख्तितामी मराहल की तरफ बढ़ रहा है। मुस्लिम मुल्कों को बैरूनी दबाव से आज़ाद किरदार अदा करना चाहिए। यह खित्ता अब अमरीकी अड्डों के लिए नहीं है।
कभी उम्मीद कभी तबाह, ट्रंप की लफ्जी ठाठा। अमेरिकी सदर के ईरान मुतालिक बयानात का सिलसिला जारी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान अपना अफजूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करे। अफजूदा यूरेनियम अमेरिका लाकर या फिर किसी और जगह पर तल्फ किया जाए। एटॉमिक एनर्जी कमीशन या मुसावी इदारा इस अमल और वाक़े का गवाह हो या फिर ईरान के इश्तराक से किसी काबिल कबूल मकाम पर तल्फ कर दिया जाए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा, सदर ट्रंप मुआहिदा चाहते हैं लेकिन अच्छी डील ही कबूल करेंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में इब्तदाई मुआहिदे पर बातचीत जारी है। देखना होगा पेशरफ्त हो सकती है या नहीं। मुआहिदे को हतमी शक्ल देने में मजीद चंद रोज लग सकते हैं। या तो फिर बेहतर डील होगी या फिर कोई डील नहीं होगी। आप खुर्मुस हर सूरत खुली रहेगी। दिफाई निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार करने की जरूरत है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का फौजी कमांडर्स से खिताब। कहा, खलीजी मुल्क जान चुके अमरीका खित्ते में सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम रहा। दुश्मन जदीद टेक्नोलॉजी और नए दिफाई आलात हासिल कर चुका। ईरानी फौज को जदीद सलाहियतों और तकनीकी बरतरी के लिए इक़दाम तेज करने होंगे। जामियात, साइंसी मराकज़ और इल्म पर मबनी कंपनियों के साथ ताउन बढ़ाया जाएगा। दूसरी जानिब ईरानी अफवाज के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकाची ने कहा है, अमरीका या इसराइल ने हमला किया तो ज्यादा ताकत से जवाब देंगे। ईरान ने मुमकिना हमले की सूरत में अहदाफ तय कर रखे हैं। अगर जंग दोबारा छिड़ी तो मशरिक़ वस्ता से बाहर तक फैल सकती है। ईरान की तेल बरामदात रोकने की कोशिश हुई तो पूरे खित्ते से तरसील रोक देंगे। चंद घंटे बाद ईद कुर्बा, जानवरों ने बांध दिया समा। मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की तैयारियां जारी। मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियों में खरीदारी का फाइनल राउंड। कराची की मंडियों में ज्यादातर जानवर फरोख्त हो गए। बाकी मानदा जानवरों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। खरीदारों को सस्ते जानवरों की तलाश। कोयटा की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर। ईद के मौका पर बारबेक्यू की तैयारी भी इस बार आसान न होगी। सीखों, अंगीठियों और कीमा बनाने वाली मशीनों की कीमतों में इजाफा। जानवर की खरीदारी से जेब खाली, सजावटी सामान खरीदना मुश्किल। महंगाई के बायस शहरियों की सजावटी सामान की खरीदारी में अदम दिलचस्पी। बाजारों में सजावटी सामान तो मौजूद मगर खरीदार गायब। गाहक न होने से दुकानदार परेशान। ईद उल अजहा मनाने की भरपूर तैयारी। पकवानों के लिए मसालों की खरीदारी। कराची में मसाला मार्केट में रौनकें। कोई निहारी, कौरमा, बिरयानी के लिए मसाले खरीदने में मसरूफ। किसी को बारबेक्यू, कड़ाही गोश्त, निहारी के मसालों की तलाश। शहरी कहते हैं मसाले अच्छे हों खाना अच्छा तैयार होता है। दुकानदारों ने कहा, बारबेक्यू स्पेशल मसाले सबसे ज्यादा फरोख्त हो रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फरीज़ा हज की अदायगी में मसरूफ। मोहसिन नकवी ने मिना में पाकिस्तानी हुजाज कराम के कैंपों का दौरा भी किया। मुख्तलिफ कैंपों का मुआयना और हुजाज कराम से मुलाकात की। 100 बरस उम्र के बुजुर्ग हाजी से खुसूसी तौर पर मिले और खैरियत दरियाफ्त की। कहा, हर हाजी हमारे लिए बहुत खास है। इनके मसाइल के हल के लिए अमला मौजूद है। पाकिस्तान की किस्मत का सितारा चमक उठा। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को बढ़ती सफारती और माशी ताकत तस्लीम किया जा रहा है। आलमी सरमायाकारों की दिलचस्पी में नुमाया इजाफा हुआ। मुश्किल इलाकाई और माशी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान आलमी मालियाती मंडियों का एतमाद हासिल करने में कामयाब रहा। पाकिस्तानी माईशत में इस्तेहकाम बरकरार है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर 280 पर मुस्तहकम रही। KSE 100 इंडेक्स में साल भर 1.3% मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान की मुआशी मजबूती में IMF प्रोग्राम, खलीजी सिफारतकारी, सऊदी अरब और चीन की माली मुआवनत अहम किरदार अदा किया। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल ने प्रिंस रहीम आगा खान को रुखसत किया। नूर खान एयरबेस पर रुखसती के मौका पर पुरतपाक खैर सगाली का इजहार। विफाकी वजीर की जानिब से प्रिंस रहीम आगा खान को खुसूसी एल्बम पेश। एल्बम में दौरे पाकिस्तान की यादगार और अहम मुलाकातों की तस्वीर मौजूद।
कराची में बोहरा बरादरी ने ईद उल अजहा मजहबी जोश जज्बे से मनाई। मरकजी इज्तिमा ताहरी मस्जिद सदर में हुआ। मुल्क में अमन सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं। ईद के तीनों अय्याम में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी का सिलसिला जारी रहेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की शबीर आबाद में बोहरा कम्युनिटी की मस्जिद आमद, मुअज़्ज़िज़ीन से मुलाकात की और ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। कहा, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की टीमें सुबह से मुख्तलिफ मकामात से जानवरों की आलाइशें उठा रही हैं। कोशिश है ईद उल अजहा के मौके पर शहर में सफाई सुथराई की सूरत हाल बेहतर रहे। ईद उल अजहा के अयाम, शदीद हीट वेव का पैगाम। पीडीएम में पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। बेशतर अजला में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री तक ज्यादा रहने की तवक्को। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला और दीगर अजला में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। मुल्तान, देरा गाजी खान, बहावलपुर, रहीमिया खान, सरगोधा में पारा 50 डिग्री तक पहुंचने का खदशा जाहिर कर दिया गया है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके। जल्जले की शिद्दत 4.7 और गहराई 18 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जला पेमा मरकज के मुताबिक जल्जले का मरकज गुजरांवाला का करीबी इलाका था। हाफिजाबाद शहर और गिरदनवाह में शदीद झटके महसूस किए गए। लाला मूसा, सराय आलमगीर, पिंड दादन खान, मलकवाल, भेरा, मंडी बहाउद्दीन, भालिया और दीगर इलाकों में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इदारा जाती ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबों से मुतल्लिक आगाह किया। कहा, बाकू अर्बन फोरम में पंजाब हुकूमत के अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को सराहा गया। पंजाब के हर हिस्से में इलेक्ट्रिक बस और ई बाइक प्रोग्राम कामयाबी से जारी है।